नमस्कार दोस्तों। हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 19 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। ये खुशियां जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आपके जीवन शैली को सुधारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। तो पिछले भाग 18 में बताया है कि हार्मोन्स ऐसे रसायन या ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं और हमारा फोकस उन हार्मोन्स पर है जिनके कारण वजन या मोटापा आता है। ये इंसुलिन और कार्टिसोल हैं। ये इंसुलिन और कार्टिसोल कैसे कार्य करते हैं, इससे पहले खाना कैसे पचता है ये जानना आवश्यक है। जब आप या हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एसिड और शुगर बन जाता है। ब्लड शुगर या ग्लूकोज बढ़ने से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है जो फैट को एकत्रित कर स्टोर करने में सहायक होता है। इंसुलिन से ही सारे सेल्स यानी कोशिकाएं एनर्जी को प्राप्त कर पाते हैं और ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है और इंसुलिन की ही सहायता से ग्लूकोज जो ब्लड से निकलकर लीवर तक पहुंचाने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज जैसे ही लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन बन जाता है और ग्लाइकोजन को कुछ लिमिट तक ही स्टोर किया जा सकता है। जो अतिरिक्त ग्लाइकोजन होता है वो शरीर में फैट बन जाता है। ये सब तब होता है जब आप खाना खा लेते हैं, लेकिन इसके घंटों बाद क्या होता है, आप रात को सो जाते हैं और ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल घटने लगता है और कोशिकाओं यानी सेल्स में कम ग्लूकोज बचता है और फिर लीवर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है और एनर्जी पाने के लिए ब्लड में इसे रिलीज कर देता है। जब आप खाना भी नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी में काम करने के लिए ग्लाइकोजन बहुत होता है। जितना समय आप अपने दो खाना खाने के समय के बीच अंतराल रखोगे उतना ही स्टोर या जमा किया हुआ ग्लाइकोजन आपकी बॉडी उपयोग करेगी। प्रकृति ने कहें या ईश्वर ने एक अच्छे से डिजाइन से हमारा शरीर बनाया है जो इस प्रक्रिया को करता है। यदि आपके खाना खाने और खाना न खाने का समय संतुलित है, का समय बैलेंस है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही प्रकार से काम करता है। जैसे आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको शाम 8 बजे डिनर करना चाहिए। 12 घंटे के बीच खाना और 12 घंटे के बीच खाना न खाने को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। और इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना ग्लाइकोजन आपका वायलेट है और आपको उसमें आप हर जगह ले जा सकते हैं और वायलेट में पैसा रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं और पैसा खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन वॉलेट में पैसा एक निश्चित धनराशि ही रख सकते हैं। ग्लाइकोजन तुरंत बॉडी को एनर्जी दे सकता है और उसको आसानी से खर्च कर सकता है और ग्लाइकोजन जल्दी खत्म भी हो सकता है। ग्लाइकोजन वॉलेट की तरह अगर पैसे कम हो गए तो हम उसमें पैसा और जमा करते रहते हैं और आप अपने वॉलेट से
पैसा कम होने ही नहीं देते। दूसरी तरफ माना आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा फैट की तरह है। बैंक अकाउंट में रखे पैसा को एक्सेस या खर्च करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसको रखने के लिए आपके पास जगह बहुत होती है और फैट में भरपूर एनर्जी होती है और इसे एक्सेस या खर्च करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आसानी से उपयोग में नहीं लाती। आप सोच रहे होंगे क्यों? सोचो, यदि आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आप बैंक नहीं जाएंगे। बस ये समझो कि कुछ ऐसा ही आपकी बॉडी पर अप्लाई होता है। शरीर एनर्जी के लिए लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, शरीर में उपस्थित फैट का नहीं। शरीर फैट का उपयोग तभी करता है जब लीवर का स्टोर्ड ग्लाइकोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समस्या यह है कि आप अपना वॉलेट खाली रखना पसंद नहीं करते और आपकी बॉडी पूरे ग्लाइकोजन का उपयोग कर ले, ऐसा होना असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपना ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो आप उस समय खाना रखते हैं और फिर आपका ग्लाइकोजन भरने लगता है और फिर यह प्रोसेस बार बार चलती रहती है। तो अंत में आपकी बॉडी फैट का उपयोग कर ही नहीं पाती है, क्योंकि आप उसे ऐसा करना ही नहीं देते हैं। ग्लाइकोजन वॉलेट की तरह है और अगर पैसा कम हो गए तो हम उसमें पैसा जमा करते रहते हैं। आप अपने वॉलेट से पैसा कम होने ही नहीं देते। मतलब जब आप वॉलेट से पैसा कम होंगे तभी तो हम बैंक से पैसा निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब ग्लाइकोजन खत्म होगा तभी तो बॉडी हमारे फैट का उपयोग करेगी। जब हम बैंक के पैसे यानी फैट का उपयोग करेंगे तो बैंक में पैसा कम होंगे, यानी हमारे शरीर से फैट कम होगा, तो हम अवश्य ही हमारा वजन या मोटापा कम होगा। यह वजन या मोटापा घटाने के कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला तरीका है एडेड शुगर को कम करना। बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाता है और इससे वजन या मोटापा भी बढ़ता है। तो इसलिए यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट से एडेड शुगर को पूरी तरह से हटाना होगा। दूसरा तरीका है रिफाइंड अनाज कम खाना। तो रिफाइंड अनाज के उदाहरण हैं सफ़ेद आटा, ब्रेड, पास्ता, केक जैसे खाने में सफ़ेद आटा का प्रयोग किया जाता है और हमारे जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं ये सब जो है सफ़ेद आटा से ही जो है इनका उपयोग होता है। तो आजकल अधिकतर सफ़ेद आटा को इतना प्रोसेस किया जाता है कि इनके सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से निकल जाते हैं और आप इसके बदले साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं और इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है विटामिन और फाइबर होता है। तीसरा तरीका है यदि आप प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया जाए तो आप जो हैं अपने मोटापा को कम किया जा सकता है। हाई प्रोटीन का जो सोर्स दूध भी है तो आप गाय के दूध का ही उपयोग करें तो बेहतर होगा। और चौथा तरीका है यदि आप जो है फैट की मात्रा को कंट्रोल कर दें, फैट की मात्रा को नियंत्रित कर दें तो आपका वजन या मोटापा अवश्य ही घटने लगेगा और ये आप घी और तेल का प्रयोग जितना संभव हो सके कम ही करें। मोटापा व वजन कम करना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, के साथ ही आपकी लाइफ के लिए लाभकारी है। इससे आप जो है मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे, साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी।
और आपने हेल्थ को जो है प्रायोरिटी देना अपना ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जो भी खाते हैं उसे लेकर अवेयर रहिए और स्मरण रखिए कि आप आज जो परिवर्तन करेंगे आगे जाकर उनके लिए आप स्वयं को शुक्रिया कहेंगे। फाइनली आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना कहीं भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने महान अनुभव, अमूल्य मार्ग निर्देशन, पथ निर्देशन लिखकर मेरा उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा और जल्दी आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 20 के साथ। जय हिंद, जय भारत।